Hello friends, welcome back to my channel. This is the Rehan Zia. Today we are going to start exactly next part of heat branch. Okay? तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, हीट ब्रांच हमने स्टार्ट किया था. हीट ब्रांच के अंदर हमने केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कंप्लीट कर दिया है. अगर आपने वो देख के नहीं आए हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी और बहुत अच्छे सिंपल तरीके से कम समय के अंदर हमने अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके डाल दिया है. तो आप उतना देख के आए तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी. और कुछ एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनको डायरेक्टली थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना होगा तो डायरेक्टली वो पढ़ सकते हैं. ओके, तो आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसके अंदर हम बेसिक बातें पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में. चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी भी चैप्टर के अंदर डायरेक्टली जाने से पहले हम बात करते हैं उसके हेडिंग की. ओके, तो लेट्स सी क्या है हेडिंग. थर्मोडायनेमिक्स. Thermodynamics is nothing but the combination of two words. First one is that thermo and second one is that dynamics. So you should know about what is meaning of dynamics. क्या है dynamics? तो ठीक है, थर्मो तो हमें पता होना चाहिए थर्मो क्या होता है. तो एक बात बताओ आपको, थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी डेली लाइफ से बहुत और बहुत ज्यादा रिलेटेबल है. ओके, हर जगह पे आप थर्मोडायनेमिक्स को देखोगे, फील करोगे और वो जो मैकेनिज्म आपको मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा वही मैकेनिज्म आपको घर पे फील होगा. तो इस चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. और आज का तो इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसके अंदर बेसिक बात होगी, सिर्फ मतलब जो बेसिक फंडामेंटल यूज होने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर उसके बारे में चर्चा होगी. लेकिन इसके बाद के जो लेक्चर है बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले हैं जिसके अंदर जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन का ऊपर आपको इतना अच्छे से फोकस करना है. और अगर उसको आप डेली लाइफ से रिलेट कर पाओगे तो आपके लिए ये ब्रांच बहुत ईजी होगा. दूसरा और तीसरा प्लस पॉइंट ये है इस ब्रांच का, क्या केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एग्जैक्टली ऐसे ही चैप्टर है. आपको बस कुछ जगह पे थोड़ा एक्सटेंड वहां पर अलग बताया गया है, लेकिन इसका बेसिक उसका बेसिक और इसके फंडामेंटल उसके फंडामेंटल एग्जैक्ट सेम टू सेम है. बस वहां पर एंथैल्पी की बात की जाती है, यहाँ पर हम एंथैल्पी की और वहां पर की बात हम नहीं करते. यहाँ पर एंथैल्पी की बात हम नहीं करते. हम यहाँ पर फंडामेंटल की बात करते हैं, प्रोसेस की बात करते हैं और कुछ लॉस की बात करते हैं. ठीक है, तो सेम ये जो यहाँ पर जो लॉज है वही लॉ आपको वहां पर देखने मिलेंगे. ओके, तो बेसिकली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको अच्छे से करना है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है. मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत कम समय में सिंपल लैंग्वेज में अच्छे से बताऊंगा. तो लेट्स स्टार्ट. बाकी बातें थोड़ी स्टॉप करते हैं, अपन पॉइंट पे आते हैं. थर्मोडायनामिक्स इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. अभी बताया, एक है डायनामिक्स और एक है थर्मो. तो सबसे पहले जान लिए भाई, थर्मो का मतलब होता है हीट. क्या होता है? हीट. ओके सर, थर्मो का मीनिंग क्या होता है? हीट. थर्मोमीटर पता है ना, देखो थर्मोमीटर पता है. जब तू किसी चीज का फीवर चेक कर रहा है, किसी का फीवर चेक कर रहा है तो थर्मोमीटर यूज करता है. उस थर्मो का मीनिंग होता है हीट. डायनेमिक्स से और आते ही पर सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना होगा तो मैं सुना दूंगा एक रोटेशनल डायनेमिक्स नामक चैप्टर के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल डायनेमिक्स का मीनिंग दूसरा और तीसरा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा मीनिंग है. डायनेमिक्स माने ओनली मोशन. क्या है? मोशन. डायनेमिक्स मतलब क्या है? मोशन. किसी चीज का मोशन होना उसका मतलब क्या है? डायनेमिक्स. जैसे बोलते हैं ना डायनेमिक स्टंट था, इसका मतलब क्या है? वो स्टंट के अंदर बहुत सारा खतरनाक वाला या बहुत अल्ट्रा लेवल के ऊपर का मोशन दिखाई दिया, इसलिए बोला था डायनेमिक स्टंट. तो सिमिलरली वही वर्ड है यहाँ पर डायनेमिक्स. उस डायनेमिक का मीनिंग होता है कि यहाँ पर मोशन. अब किसके मोशन की बात की जा रही है? हीट के मोशन की. हीट का मोशन. फ्लो. एक्चुअली यहाँ पर एक्चुअली दूसरा मीनिंग ऐसा गिरता है फ्लो. हीट का क्या होने वाला है? फ्लो. फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स. ओके, क्लियर इट? कोई दिक्कत नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में हम क्या देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर? बेसिकली दो बहुत सारी बातें सीखनी है, जिसके अंदर पहली जो बात आती है वी आर डिस्कस अबाउट हीट. किसके बारे में बात करेंगे? हीट. क्या पता है बच्चों आपको हीट को डिनोट किया जाता है कैपिटल क्यू से? कोई दिक्कत इसके अंदर? केटीजी पढ़ के आए हम, केटीजी के अंदर में बेसिक बात तो पता है हीट के बारे में. क्या पता है कि हीट को डिनोट किया जाता है क्यू से? बताओ यूनिट क्या? यूनिट की अगर बात की जाए तो यूनिट होता है जूल. क्या है? जूल. अरे साला इसका यूनिट तो जूल है और हमें तो पढ़ाया गया जूल तो एनर्जी का यूनिट होता है. तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या हीट कुछ और नहीं, वो क्या है? एनर्जी. क्या है? एनर्जी. ओके सर, खत्म. फिर कुछ बच्चों का डिफरेंस टेंशन में बात आती है, वो समझ में नहीं आता. सर बताइए टेम्परेचर. देखो ना, इंट्रोडक्शन चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स का. उस इंट्रोडक्शन के अंदर जो बेसिक क्वेश्चन आपको आते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं, जो नॉर्मल जो कंफ्यूजन होते हैं, वो कंफ्यूजन दूर करना मेरा काम है. इसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर एक्चुअल मैकेनिज्म कल से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज का लेक्चर बकवास है. आज का लेक्चर आपको फील ला के देगा कि कल क्या पढ़ना है.
ओके, तो ध्यान दें क्या है, हीट यूनिट है जूल। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं वो कुछ और नहीं, वो एनर्जी है। वो क्या है, एनर्जी। ओके डन। उसके आगे मैं आपको बोलना चाहता हूं टेम्परेचर का मतलब क्या होता है। तो टेम्परेचर का मतलब सर कुछ पता नहीं है, लेकिन उसका यूनिट तो केल्विन है। यूनिट क्या है उसका, अगर यूनिट की बात की जाए तो यूनिट होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन, जिसको डिनोट किया के से। किससे, के से। और टेम्परेचर बेसिकली कुछ डिनोट करते हैं हम टी से। तो मेरे को बताओ ये हीट है, हीट का मतलब आपको पता है हीट एनर्जी। ये टेम्परेचर है, क्या टेम्परेचर भी एनर्जी है? क्या आपको डाउट आया कभी जिंदगी में, या फिर आपको ये डाउट है व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग और व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट? क्या डिफरेंस होता है, मतलब एग्जैक्ट क्या बताना चाहते हैं वो, क्या होता है टेम्परेचर? माने किसी चीज को अगर मैं टेम्परेचर, इसका मतलब उसके अंदर हीट आ गई क्या, या फिर हीट देने से टेम्परेचर आता है? तो ये सब बेसिक बेसिक बातें आपको क्लियर करनी है। तो हमारा आज का जो मेन क्वेश्चन है वो है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। आपको 10th के अंदर तक ये कैसे क्वेश्चन 8th के अंदर पूछे जाते थे, और टाइम पे आप इतना कुछ सीरियसली लेके उसको देखते नहीं थे, एज अ सिलेबस बोल के पढ़ लेते थे। अब यहाँ को एज अ सिलेबस हमें पढ़ना नहीं है, एक से उसको समझ के लेना है और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी डेली लाइफ से कंपेयर करना है। तो क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? कोई बता पाएंगे? चलो आप बता तो नहीं सकते, मैं ही बता दूं। टेम्परेचर का मतलब क्या पता है आपको? टेम्परेचर मतलब एक बाहर से ऐसी एनर्जी देना उस सिस्टम को, उस चीज को, जिससे उसके अंदर की जो इंटरनल एनर्जी है या फिर उस चीज के अंदर जो पार्टिकल्स है वो काइनेटिक एनर्जी करे। क्या करे, काइनेटिक एनर्जी। मान लो जैसे कि सिंपल सी बात है, मैंने ये एक पातेला ले लिया, हमारे यहाँ पर बीकर, नीचे इसको मैं हीट दे रहा हूँ, नीचे तब क्या गैस ऑन कर दिया, सिंपल सी बात। मान लो इसके अंदर पानी है, ओके। इसको यहाँ पर हमें देने के बाद, गैस देने के बाद, अंदर के जो मॉलिक्यूल से गैस मॉलिक्यूल, छोटे छोटे गैस मॉलिक्यूल, वो क्या करने लगे, रैंडम मोशन करने लगे। मतलब जो मॉलिक्यूल पहले रेस्ट के ऊपर थे वो मॉलिक्यूल अब कुछ चीज करने की वजह से एक रैंडम मोशन में आ गए। तो यहाँ पर इस चीज की वजह से इनके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्या है, काइनेटिक। उस काइनेटिक एनर्जी को ही बोला जाता है टेम्परेचर। क्या बोला जाता है, टेम्परेचर। तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर बात करते हैं अपन, तो सिंपल सा बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। खत्म बात। और यही बात आपको केटीजी में पढ़ाई गई थी, याद करिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ के बी टी, बराबर हाफ के बी टी। ये के बी हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ से मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चलो मान के चलते कुछ बच्चे लेक्चर करके नहीं आए, लेकिन उनको ये बात तो समझ में आ गई ना, अगर किसी चीज को हम टेम्परेचर देते हैं तो वो क्या करता है, उसके अंदर के पार्टिकल एक रैंडम मोशन करते हैं। कौन सा मोशन करते हैं, रैंडम मोशन। उसको ये क्या बोला जाता है, काइनेटिक एनर्जी। ओके, टेम्परेचर वाला कंसेप्ट क्लियर है सर। ये हीट क्या होता है, हीट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो सिंपल सी बात है, हीट अगर समझना है तुझे, अगर तुझे हीट समझना है तो एक सिंपल सा काम कर, घर में अगर बेसिक का देखो डेली लाइफ से रिलेट कराता हूँ। कप पता है, कप जिसके अंदर चाय होती है, ओके। ये मान लो हमारा कप है, कप के अंदर, ठीक, कप के अंदर हमें चाय, ये ऐसा चाय, ओके। अभी चाय पी है कोई, अब मैंने मम्मी ने ला के रख दिया सिंपल सी हमारे टेबल के ऊपर चाय, तो थोड़ा चाय को हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व करें। एक 5 मिनट के बाद क्या होता है भैया, 5 मिनट के बाद होता है ये जो चाय है वो ठंडी होने लगती है, ओके। इसका मतलब क्या है, ठंडी होने का मतलब क्या है, क्यों ठंडी हो रही है, क्यों कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं रहेगी? इसका मतलब वो जो आपके जो पार्टिकल्स है, चाय के पार्टिकल्स, वो कुछ तो रिलीज कर रहे हैं किसके अंदर, एनवायरमेंट के अंदर। कहाँ पर रिलीज कर रहे हैं, एनवायरमेंट के अंदर। और कुछ देर के बाद वो क्या हो जा रहे हैं, क्या हो जा रहे हैं, वो एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर आ जा रहे हैं। दूसरा एग्जांपल लिया, मैंने एक ग्लास लिया, ठीक, ग्लास के अंदर मैंने लिया आइस क्यूब। क्या लिया मैंने, आइस क्यूब, ओके। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो आइस क्यूब को फिर से मैं ऑब्जर्व कर रहा था, ऑब्जर्व करने के बाद दिखाई दे, देखो ये जब इसको देखा मैंने, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा था स्टार्टिंग में, इतना ज्यादा था कि मैं हाथ नहीं लगा पा रहा था बिकॉज वो बहुत गर्म था। यहाँ पर देखा मैंने टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत कैसा है, कम है, 0 डिग्री से कम है, 0 डिग्री पे। आई से मतलब क्या है, 0 डिग्री। इसको ऑब्जर्व किया, कुछ टाइम के बाद ये तो पानी बन गया। फिर मैं देखा, ठीक है, ये मान के लिया मैंने कि अगर टेम्परेचर कम हो सकता है तो यहाँ तो बढ़ गया टेम्परेचर। पहले 0 डिग्री था, बाद में कुछ बढ़ा, इसलिए बर्फ का पानी बढ़ा। इसका मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ा। बर्फ का पानी बनने का मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ गया। तो यहाँ पर मेरे एक बात समझ में आई कि हर चीज जो होती है वो
इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करती है। क्या करती है? इक्विलिब्रियम। सर ये इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेबल कंडीशन। क्या होता है? स्टेबल कंडीशन। हर चीज कैसी कौन सी कंडीशन मानी जाती है? स्टेबल कंडीशन। स्टेबल कंडीशन इन टेम्परेचर इसका मतलब कहीं ना कहीं पर कोई स्टेबल टेम्परेचर बनाया गया होगा और उस स्टेबल टेम्परेचर को ही बोला जाता है रूम टेम्परेचर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब ये हमारे जो रूम का टेम्परेचर है उसको बोला जाता है रूम टेम्परेचर। अब आप वो गर्म चाय लीजिए या फिर आप आइस की क्यूब लीजिए, वो गर्म चाय की भी टेंडेंसी क्या रहेगी? रूम टेम्परेचर के साथ आ जाए, और ये जो गर्म थोड़े ठंडे हमारे क्या था आइस क्यूब, उनका भी टेंडेंसी क्या रहेगा? रूम टेम्परेचर में आ जाए। और रूम टेम्परेचर में आने के लिए वो क्या इसमें आते? इक्विलिब्रियम में आते, और उस इक्विलिब्रियम को ही बोला जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल क्या? इक्विलिब्रियम। ओके, समझ में आया? अब ये जो प्रोसेस हो रहा था, कौन सा प्रोसेस? कुछ तो भी बाहर जा रहा था या कुछ तो भी अंदर आ रहा था। देखो ना, ये गर्म चीजें कुछ तो भी बाहर भेजा और वो ठंडी हो गई, और ये ठंडी चीजें कुछ तो भी एब्जॉर्ब किया और वो नॉर्मल हो गई, गर्म टाइप, थोड़ा सा गर्म टाइप। ठीक, तो इसको बोला जाता है, ये जो इधर से उधर जा रहा है ना, जो रिलीज हो रहा है या फिर एक्सेप्ट हो रहा है, इस टर्म को बोला जाता है हीट। ओके, आर यू गेटिंग? मतलब यहाँ पर क्या समझ में आया आपके? टेम्परेचर का मतलब क्या है? गैस ऑन कर दिया, कोई चीज गर्म हो गई, खत्म बात, ये टेम्परेचर था। बट गर्म करने के बाद वो चीज अगर कुछ समय देने के बाद ठंडी होती है या फिर उसका टेम्परेचर कम होता है, तो कम होने का रीजन क्या है? कि उसने कुछ तो भी रिलीज किया, और उस रिलीज को ही बोला जाता है हीट। क्या होता है? हीट। समझ में आया? कोई दिक्कत? दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं हम, एक नॉर्मल ग्लास लिया, नॉर्मल ग्लास जिसके अंदर नॉर्मल पानी है और नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर। और उस रूम के अंदर हमने डाला आइस क्यूब। क्या डाला हमने? आइस क्यूब। अब आइस क्यूब तो 0 डिग्री वाले थे। कितने डिग्री वाले थे? 0 डिग्री वाले। पहले वाटर का टेम्परेचर कितना था? मान लो 27 डिग्री था रूम टेम्परेचर, और आइस क्यूब कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जैसे ही मैं आइस क्यूब 0 डिग्री वाले आइस क्यूब उस पानी के अंदर डालता हूँ, तो हमारा पहले का जो 27 था वो हो जाता है कितना 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पर क्या हो गया? इससे जो 27 से 20 हो, मतलब क्या होगा? ठंडा हो गया और ठंडा। ठीक, यहाँ पर क्या दिखाई देता है हमारे को कि जो आइस क्यूब थे वो 0 से कितने हो गए? 20 के आसपास हो गए, और 27 से 20 दोनों 20 पे आ गए, मतलब ये इक्विलिब्रियम में आ गए। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोनों का टेम्परेचर इक्वल, दोनों अलग अलग क्वांटिटीज थे, पानी अलग चीज था, बर्फ अलग चीज था, दोनों को मिला दिया, एक साथ ला लिया, कुछ समय के बाद वो दोनों एक सेम टेम्परेचर पे आ गए, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर क्या हुआ ऐसा? यहाँ पर ये जो बर्फ था, बर्फ पानी बना या फिर जो नॉर्मल पानी था वो ठंडा हुआ, उसका रीजन क्या है? कुछ तो भी किसी ने दिया है और किसी ने लिया है, उसको बोला जो देना और लेने का कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को ही बोला जाता है हीट। ओके, डन, क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पर? लिख लो, स्क्रीनशॉट लिख लो। अब इसके बाद अगर जिंदगी में आपको हीट और ये टेम्परेचर के डिफरेंस का कोई दिक्कत आएगा नहीं। अब बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का ये है सर, एक्चुअली ये थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, हमें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एंटर करने से पहले इतना बेसिक ज्ञान आना बहुत जरूरी है। ओके, चलो पढ़ते हैं आगे, आप क्या बताना चाहते हैं? ओके, अब थर्मोडायनेमिक्स एग्जैक्टली है क्या वो बताओ। थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच ऑफ इट इज रुको अच्छे स्टैंडर्ड में, thermodynamics is the branch of heat science। ओके, ये हीट साइंस का एक ब्रांच है। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? हीट साइंस का ब्रांच है, that deals with concepts of heat। मतलब ये थर्मोडायनेमिक्स एक हीट साइंस का ब्रांच है जिसके अंदर हम डील करने वाले कंसेप्ट्स ऑफ हीट एंड कंसेप्ट्स ऑफ टेम्परेचर। ओके, कंसेप्ट्स ऑफ हीट एंड कंसेप्ट्स ऑफ टेम्परेचर। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हमें हीट के पूरे कंसेप्ट पढ़ने हैं और टेम्परेचर के पूरे कंसेप्ट पढ़ने हैं, एंड
study of interrelation interconversion between heat Q and work W। अरे साला देख लो हाँ, डेफिनेशन कैसी है। थर्मोडायनेमिक इज द ब्रांच ऑफ हीट साइंस। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हीट ब्रांच की ब्रांच है, हीट साइंस की ब्रांच है कौन, थर्मोडायनेमिक्स। वो डील करती है साथ कंसेप्ट ऑफ हीट एंड कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। एंड इसके बाद का इंपॉर्टेंट है, एंड स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्जन बिटवीन हीट एंड वर्क। ओके सर, समझ में आया। मतलब बेसिकली हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि आपका इंटरकन्वर्जन किसके बीच में का, हीट और वर्क के बीच में का। व्हाट इज इंटरकन्वर्जन? इंटरकन्वर्जन का मतलब ऐसा होता है आपका हीट कन्वर्ट होता है वर्क के अंदर, या फिर आपका वर्क कन्वर्ट होता है हीट के अंदर। समझ में आ रहा है? अब सर इसका बेसिक एग्जांपल बताइए। जैसे मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाते समय मैं आप एनर्जी बहुत सारी रिलीज कर रहा हूँ, बहुत यहाँ पर एग्जॉस्टन हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या मैं वर्क कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ दैट वर्क मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब हीट रिलीज हो रही है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मैंने वर्क किया, इसके वजह से हीट हुई। समझ में आया? सिमिलरली अगर ठंडी के दिनों की बेसिकली बात आपको पता है, ठंडी के दिनों हम क्या करते हैं, हम वर्क करते हैं। क्या करते हैं? वर्क। बिकॉज ऑफ वर्क यहाँ पर हमें गर्माहट महसूस होती है, एंड दैट गर्माहट इज नथिंग बट हीट, नथिंग बट हीट। उसको हम ऐसा करते बाद में यहाँ पर लगा देते, मतलब हीट को हम ट्रांसफर भी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हीट है, वर्क करने की वजह से हीट प्रोड्यूस हुआ। ओके, समझ में आ रहा? बेसिक दूसरा एग्जांपल देखिए, हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय, कोई टू व्हीलर चलाते समय या फोर व्हीलर चलाते समय हमारा इंजन में क्या होता है, वर्क होता है। बिकॉज ऑफ दैट वर्क हमारा इंजन गर्म होता है। समझा? वहाँ पर कहीं पर गैस लगाया हुआ है क्या? नहीं, वहाँ पर ओनली ऑन। अगर उसकी बात करते हैं हीट, किसी बाइक का मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो मैकेनिज्म के बीच में डीप में फिलहाल जाओ मत, हीट इंजन हमें पढ़ाऊंगा सेकंड लॉ के अंदर, ठीक है, थर्ड लॉ के अंदर। सेकंड लॉ के अंदर आपको अच्छे से एकदम प्रॉपर हीट इंजन पढ़ाऊंगा। फिलहाल एक बात समझनी, कहीं पर तो भी वर्क हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट वर्क हीट प्रोड्यूस हो रही है, या फिर कहीं तो भी हीट है उसकी वजह से वर्क हो रहा है। इसको बोलते हैं इंटरकन्वर्जन बिटवीन हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क। समझ में आया? कोई दिक्कत है या नहीं है? तो यहाँ बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में ये पढ़ना है। ओके, अब तो उसके बाद अभी हीट एंड वर्क। हीट तो समझ में आ गया सर हमारे क्या है। हीट मतलब कुछ भी नहीं, कोई रिलीज करता है और कोई एक्सेप्ट करता है, उस टर्म को हीट बोलते हैं। अभी बता रहे, इसने रिलीज किया, इसने एक्सेप्ट किया, मैं जो यहाँ पर गर्माहट महसूस हुआ, गर्माहट मैंने यहाँ पर लगा दी। इसका मतलब क्या है, किसी ने तो भी रिलीज किया और किसी ने तो भी एक्सेप्ट किया। जो भी रिलीज किया होगा और जो गया होगा उसको ही बोला जाता है हीट। वर्क क्या है सर? वर्क इज नथिंग बट, वर्क के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। वर्क अगर देखा जाए तो वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बेसिक फॉर्मूला हमारा पता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे किसके बारे में, मैकेनिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है। किस चीज में मैंने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, तो मैंने क्या किया, वर्क किया। क्या किया? वर्क। यहाँ के पूरे बेंचेस मैंने उठा के दूसरी रूम के अंदर लेके गया, मैंने क्या किया, वर्क किया। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड एज वर्क। अगर बात करते किसी गैस मॉलिक्यूल के बारे में, वर्क का फॉर्मूला क्या है, तो वहां पर वर्क का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया। क्या होता है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम। क्या होता है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम। कितना प्रेशर लग रहा है और कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अगर बात करें यहाँ पर ऐसी सिंपल सी पिस्टन की ले, पिस्टन लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, आपको इंजेक्शन पता है? इंजेक्शन कुछ इस तरह होता है इंजेक्शन। ओके, इंजेक्शन के अंदर मान लो यहाँ पर एक पिस्टन होता है, रबर टाइप का पिस्टन। ओके, यहाँ पर लिक्विड होता है हमारा, जो भी इंजेक्शन में लगा, यहाँ पर सुई होती है, ठीक है, जो इंजेक्शन है ये मान, और यहाँ पर होता है उसका एक हैंडल। ओके, गोल्ड टाइप। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रेस करता हूँ। क्या करता हूँ? प्रेस। तो मैंने प्रेशर अप्लाई किया, हाँ या ना बोल भाई। मैंने क्या अप्लाई किया? प्रेशर अप्लाई किया। बिकॉज ऑफ माई प्रेशर, इसका पहले वॉल्यूम V था, बाद में क्या हो गया, V0। यहाँ पर आ गया जाएगा जी पर V1। तो प्रेशर अप्लाई किया, वॉल्यूम चेंज हुआ, इसको ही बोला था वर्क। क्या बोला जाता है? वर्क। समझ में आया? तो ये गैस मॉलिक्यूल या लिक्विड के फॉर्म में बोला जाता है, तो उसको वर्क बोला जाता है। सिंपल सी बात। इनका और इनका बीच में का इंटरकन्वर्जन मतलब क्या पढ़ना? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना। इसका मतलब यहाँ तक अगर लेक्चर आपने कंटिन्यू देखा है, बेसिकली इतना भी देखा है, तो आपको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या पढ़ना है वो समझ में आ गया। ओके,
अब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते समय चलो एक काम करो, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, ये जो फर्स्ट नंबर तो ये मिटा के दूसरा बना हो गया। ओके डन, थैंक यू सो मच। अब देख लीजिए इंपॉर्टेंट बात। ओके थर्मोडायनेमिक्स के अंदर घुसने से पहले दो इंपॉर्टेंट बात, एक आप तो मिटा ही देता हूँ, नई शुरुआत करेंगे। डेफिनेशन तो बता दिया आपको, समझ में भी आ गई, आई थी नहीं आई, 100% आई होंगी, फिर इतने कम समय में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ मैं। ओके चल देख लीजिए, बात कर रहे हैं किस चीज की, हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के दो बेसिक फंडामेंटल। पहला फंडामेंटल है सिस्टम, ओके, दूसरा है सराउंडिंग। क्या है भैया? सराउंडिंग। इस सराउंडिंग को ये ऑब्लिक नाम है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट पता है? एनवायरमेंट सराउंडिंग का नाम क्या है? एनवायरमेंट। ओके सिस्टम और सराउंडिंग अगर आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझना है तो सिंपल सा एग्जांपल लो। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बर्नर लगाया, ठीक है, ये बर्नर लगाया, स्टैंड उसकी, ओके बहुत गंदी डायग्राम बनाई हमने, सिंपल डायग्राम बनाई। मान लो जैसे सिंपल सा एक बर्नर है, ठीक है, और ये उसके ऊपर आंच लगी हुई है और इसके ऊपर हमने लगाया एक बीकर। ओके अंदर बन रही, मान लो चाय बन रही, क्या बन रही है हमारी? चाय। बस तो उसको हीट देना चालू है, गर्म हो रही है, चढ़ रहा है उनका क्या चल रहा है, जो भी बनाना चाहते होंगे वो। तो यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग का एक ही मीनिंग होता है। अगर मैं बात करूं इस बीकर की और इस बीकर के अंदर के मटेरियल की या फिर इस बीकर के अंदर के सब्सटेंस की, तो मैं बात कर रहा हूं सिस्टम की। किसकी? सिस्टम। समझ में आया क्या बोला मैं? अगर मैं बात कर रहा हूं उस बीकर की, उस बीकर के अंदर के मटेरियल की और उसकी स्टडी कर रहा हूं, तो इनडायरेक्ट मैं किसी स्टडी कर रहा? सिस्टम। इसको बोला जाता है सिस्टम। अब आपको सराउंडिंग ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा। इसके अलावा पूरा यूनिवर्स, चांद तारे सूरज सब साथ समंदर ऐसे वैसे, उनको बोला जाता है सराउंडिंग। क्या बोलता है? सराउंडिंग। ओके समझ में आया? सराउंडिंग मतलब क्या? ऑल यूनिवर्स एक्सेप्ट क्या? सिस्टम को छोड़ के बाकी पूरा क्या है? सराउंडिंग। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात आती है बाउंड्री। क्या आता है? बाउंड्री मतलब क्या? जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करती है उसको बोलने का बाउंड्री। जैसे कि मान लो ये बीकर का जो ये है ना, ये एरिया, ये क्या कर रहा है? सिस्टम और सराउंडिंग, मतलब ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, ये दोनों को बीच में जो बाउंड्री है उसको बोलने का बाउंड्री। जो अलग अलग कर रहा है, डिफर कर रहा है। तीन बेसिक बातें समझ में आ गई। इसके बाद जो बात आती है सिस्टम की, सिस्टम क्या आते हैं? टाइप। चौथी नंबर की इंपॉर्टेंट बात आती है टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। ओके तो सिस्टम के जो टाइप्स है वो है, फर्स्ट वाला है यहाँ पर लिख रहे हैं हम, फर्स्ट वाला है ओपन सिस्टम। क्या है? ओपन सिस्टम। सेकंड वाला है क्लोज सिस्टम, और थर्ड वाला है आइसोलेटेड सिस्टम। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो पढ़ा नहीं रहा आपको मैं, बेसिक सा नॉलेज है। हमने क्या किया, एक बीकर के ऊपर एक बीकर रख दिया, बीकर के अंदर कुछ बन रहा है, सिंपल सी बात है। मैंने बोला अगर मैं बात कर रहा हूँ बीकर की, बीकर के अंदर के मटेरियल की, तो इनडायरेक्ट मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सिस्टम की। और उस बीकर के अंदर का मटेरियल छोड़ के अगर बाहर की बात कर रहा हूँ तो उसको क्या बोलना है? सराउंडिंग, जिसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। दो बेसिक बात पता है। थर्ड वाली क्या थी? बाउंड्री मतलब क्या? जो सिस्टम को और सराउंडिंग को अलग अलग रखने का काम करती है, उनको बीच में डिफरेंस बनने का काम करती है, दीवार बनती है, उसको बोलने का बाउंड्री। ओके उसके बाद मैं क्या बोला, जो आपका सिस्टम है, सिस्टम के तीन टाइप है। कितने टाइप है? तीन टाइप। पहला वाला है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब ओपन सिस्टम माने क्या, क्लोज माने क्या और आइसोलेटेड माने क्या, वो हम देखेंगे, ठीक है। और ये तीनों को अपन पढ़ेंगे एग्जांपल के थ्रू। ओके एग्जांपल टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सिस्टम कौन सा है आपका? ओपन सिस्टम। ये एक एग्जांपल के ऊपर सिस्टम है, ठीक है। मम्मी ने क्या किया, सिंपल सी बात है, चाय के अंदर कप, कप के अंदर चाय, चाय के अंदर कप, नीचे सॉसर। ओके हमें दे दिया चाय, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम देख रहे हैं चाय को हम देख रहे हैं, चाय के अंदर कोई तो मटेरियल है, हाँ है सर, चाय
सॉरी कप के अंदर कोई तो मटेरियल यहाँ है जिसको नाम दिया हमने चाय, कुछ तो ऊपर भाप निकल रही ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा हाथ रखा तो थोड़ा गरम गरम फील हुआ, क्या फील हुआ, गरम। और थोड़ा पानी के ड्रॉपलेट मेरे को दिखाई दी, क्या दिखाई दी, पानी की ड्रॉपलेट। जब इसको ऑब्जर्व किया मैंने तो ये तो सिस्टम है हमारा, है ना। तो किसी चीज के बारे में स्टडी करना, किसी चीज के हीट के बारे में स्टडी करना, मतलब हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं। तो ये सिस्टम है हमारा जिसके अंदर से कोई तो हीट बाहर निकल रही, तो इसको बोला गया ओपन सिस्टम। कौन सा सिस्टम, ओपन। सर ओपन क्यों, अरे भाई जिसके अंदर से भाप बाहर जा रही है और मैटर भी बाहर जा रहा है, मतलब एक्सचेंज या फिर रिलीजिंग ऑफ, रिलीज बोल सकते हैं इसको, एक्सचेंज ही बोलेंगे अपन, क्योंकि हीट दे रहा हो तो ले रहा भी है नहीं उसको, इसलिए वो ठंडा होगा। तो यहाँ पर बेसिकली बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ हीट एंड रिलीज ऑफ मैटर, जिसके अंदर हीट एक्सचेंज होती है। देखो हीट बाहर जा रही मतलब एक्सचेंज हो रही, समझा, मतलब गर्म वाली भाप ऊपर गई और ठंडी वाली बाहर से अंदर ली, तब यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ हीट हुआ। और रिलीज ऑफ मैटर, रिलीज ऑफ मैटर मतलब क्या, उसके अंदर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट ऊपर गए, वो जाके मेरे हाथ को लगे, इसका मतलब मैंने तुम्हारे सिस्टम में से 2-3 ड्रॉपलेट तो भी साथ में बाहर लेके आ गए। मतलब यहाँ पर ऐसी सिस्टम जिसके अंदर मैटर भी जाता है बाहर और हीट भी बाहर जाती है, उसको बोलने का ओपन सिस्टम। क्लियर। एग्जांपल क्या है हमारा, चाय का कप। अब सेकंड आपका आता है क्लोज सिस्टम, दिखाई दे रहा है क्या सबको, चलो क्लोज उधर लिखता हूँ साइड में, एक आपको स्क्रीनशॉट खींचो स्पीड में और क्लोज वहां पर लिखता हूँ, ये डायग्राम पे ज्यादा लिखते हैं। सेकंड वाला है क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम। अब क्या है क्लोज सिस्टम, कुछ भी नहीं, ये जो चाय थी ना, ये चाय इसको ऐसे वही कप को ऐसे रखा, कप के अंदर वही चाय हमारी जो बाहर भेज रही थी, अब क्या वो नीचे वाला सॉसर ऊपर रख दिया ऐसा। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक है क्या, वो जो नीचे वाला सॉसर था मैंने ऊपर रख दिया, इससे क्या हुआ, जो भाप ऊपर जा रही थी जाने वाली है क्या, नहीं जाने वाली, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक है या नहीं है। बट यहाँ पर जब दूसरी बात देखा मैंने, यहाँ पर तो मैटर एक्सचेंज तो नहीं हो रहा, मैटर रिलीज हो रहा है क्या, रिलीज, नो मैटर रिलीज, यहाँ पर लिखता हूँ मैं नो मैटर रिलीज। ओके, मैटर का रिलीज हो रहा है यहाँ पर, नो मैटर रिलीज। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर उस कप को, अगर मैं साइड से उंगली लगाता हूँ, उंगली लगाने का मुझे उस उंगली के ऊपर चटका टाइप या फिर थोड़ा सा हीट महसूस होता है, इसका मतलब क्या है, क्या वो उस बाउंड्री के थ्रू भी थोड़ा सा हीट ट्रांसफर कर रहा है, अगर मुझे फील हुआ, इसका मतलब क्या है, मेरी इस उंगली ने उसकी हीट एब्जॉर्ब की, इसका मतलब यहाँ पर हीट एक्सचेंज हो रहा है। मतलब ऊपर से कप लगाने के बाद, सॉसर लगाने के बाद भी वहां पर हीट क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। ऐसे सिस्टम को बोलेगा क्लोज सिस्टम। क्या बोलेगा, क्लोज। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ हीट हुआ, एक्सचेंज ऑफ हीट। इसको राइट देता हूँ, इसको रॉन्ग देता हूँ। रॉन्ग मतलब क्या, नो मैटर रिलीज, एक्सचेंज ऑफ हीट इज पॉसिबल। ओके, कोई दिक्कत। ऊपर में क्या था, दोनों हो रहा था, क्लोज में क्या हो रहा, सिर्फ मैटर जा रहा, सॉरी सिर्फ हीट जा रही, मैटर जा रहा क्या नहीं। और इसके बाद आती है थर्ड नंबर की, क्या है बताओ, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या आता है, आइसोलेटेड सिस्टम। अरे बताइए भैया क्या है आइसोलेटेड सिस्टम, तो अच्छी राइटिंग निकालू क्या मैं, एज आई एम लेफ्टी, जब मैं राइट हैंड साइड से काम करता हूँ तो थोड़ा दिक्कत आती है। ओके, 1 2 3 खत्म। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम कुछ और नहीं, सिंपल सी बात, आप घर में हर एक के नॉर्मली घर में होता ही है, उसका नाम है थर्मास। पता है थर्मास क्या होता है, एक ऐसी थर्मास की बोतल होती है क्या नहीं होती है भैया, बताइए क्या खासियत है थर्मास की। थर्मास की ये खासियत है कि अगर थर्मास में अगर हम कोई ठंडी चीज रखते हैं तो ठंडी ही रहेगी, या फिर अगर हम उसके अंदर कोई गर्म चीज, गर्म चाय रखते हैं तो गर्म ही रहेगा। इसका मतलब क्या होता है कि आप मेरे को बताओ, थर्मास का ढक्कन तो बंद ही रहेगा ना, यस और नो। अगर ढक्कन बंद है, उसका जो ऊपर का जो वो है वो अगर बंद है, इसका मतलब बाहर कोई मैटर जाने वाला है क्या, नहीं। तो यानी तो नो मैटर रिलीज
दूसरी बात, अब मेरे को बताओ थर्मास को अगर तू बाहर से पकड़ता है तो गर्म फील होता है क्या? नहीं। अगर गर्म फील हुआ होता इसका मतलब हीट बाहर आ रही है, और हीट बाहर आने मतलब अंदर की चीज ठंडी हो गई होती। लेकिन उसकी खासियत क्या है? गर्म चीज गर्म ही रहेंगी, ठंडी चीज ठंडी रहेंगी। मान लो गर्म चीज है और बाहर गर्म नहीं लग रहा, इसका मतलब हीट बाहर आ रही है क्या? नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। तो यहाँ पर ना मैटर ना हीट, ना मैटर ना हीट, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में? अभी जैसे कोरोना चल रहा है, वो बोल रहे हैं ना आपको आइसोलेट हो जाइए। क्या हो जाइए? आइसोलेट, क्वारंटाइन हो जाइए। इसका मतलब क्या है? आप बाहर से कुछ भी कांटेक्ट नहीं करना, ना किसी कुछ देना है, ना लेना है, ना देखना है। आइसोलेट हो जाइए, सेल्फ आइसोलेट। ओके, तो उसको बोला जाता है आइसोलेट। इसका नाम नो मैटर रिलीज, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। हो गया सिस्टम का थर्ड टाइप। ओके, समझ में? ओपन, क्लोज और आइसोलेट। ओपन के अंदर क्या था? इसके अंदर मैटर भी एक्सचेंज हो रहा था और हीट भी। ओके, क्लोज में क्या था? यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा था? हीट एक्सचेंज हो रहा था, लेकिन मैटर हो रहा था क्या? मैटर नहीं। यहाँ पर क्या? नो मैटर, नो हीट। ओके, समझ में आया? तो ये बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। और आपको कल इतना मजा आएगा जिसके अंदर मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा। पता है क्या आपको? इसके अंदर बहुत सारे ऐसे नियम हैं, पढ़ने में बहुत मजा आता है। और ऐसे नियम है जो डेली लाइफ से हम कंपेयर करते हैं। जैसे अब मेरे को बताइए, आज क्या आपको बहुत बड़ा मैकेनिक्स पढ़ाया मैंने? कोई पेंडुलम है, पेंडुलम लटका है, उसका मास इधर जा रहा है, उसका रिजल्ट इधर जा रहा है, ऐसे कुछ इतना मैकेनिक्स वाला पार्ट बताया? या कोई तो भी गाड़ी है, गाड़ी का मास नीचे जा रहा है, ग्रेविटी खींच रही एंड उसके रिजल्टेंट निकालो, कंपोनेंट निकालो। इतना इतना डीप वाला ज्ञान नहीं है। ये क्लासिकल फिजिक्स है क्या? सिंपल फिजिक्स है, जिसके अंदर सिंपल बातें हैं जो कि पूरी हमारी लाइफ के अंदर देखी गई है। सिर्फ उसको थोड़ा फिजिक्स की लैंग्वेज में पढ़ना है। ओके, तो आई होप आपको आज तो मजा आया ही होगा, लेकिन कल और ज्यादा मजा आएगा, जिसके अंदर आपको लॉस पढ़ने मिलेंगे। जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। ठीक है, जीरो लॉ के अंदर इक्विलिब्रियम की बात करी जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, और पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो आई होप आपको पसंद आया ही होगा। स्क्रीनशॉट खींचो। सो थैंक यू सो मच। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट वन इज कंप्लीटेड।